हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी पीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, जिसका भी अभी एग्जाम बाकी है, अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि बिहार वाले हुए, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़, उन सभी के लिए जो है अभी क्लासेस आपकी करवाई जाएगी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो क्लासेस का शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। बाकी अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे हमें आके पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल दोनों का। तो यहाँ पे आप लोग क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपके यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और आप सभी का जो एग्जाम है, जिसने अभी तक हमको नहीं बताया है, नहीं बताना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मत बताइए। ठीक है, चलिए लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चरना भी जारी रखती है। वह जब वह चलना बंद करती है, तब वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में रहेगी? चलिए, दिशा वाला क्वेश्चन है, एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ऊपर जो है आपकी उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण की दिशा होती है, दाहिने साइड पूर्व की दिशा, बाएं साइड पश्चिम की दिशा। ठीक है, चलिए एक गाय जो है क्या बोल रहा है, खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, पूर्व दिशा किधर है? पूर्व दिशा इधर है। ठीक है, इधर चल रही है, वह दाएं मुड़ती है। ठीक है, अब इसका दायां भाग किधर होगा? अगर आपका मुंह किधर है, पूरब की तरफ है, तो आपका दायां किधर हो जाएगा साथियों, बताइए। तो दायां जो है आपका दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में आपका दायां हो जाएगा, तो यानी कि वो जो है दक्षिण की दिशा में अब जा रही है। ठीक है, क्लियर है। चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है, तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, ये यहाँ पे है, मतलब इसका प्रथम स्थान मतलब स्टार्टिंग बिंदु आपका ए है। ठीक है, और आपका एंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ से ये किस दिशा में है? ठीक है, तो इस कोण यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर तीर खींचेंगे तो इधर खींचेगा ये वाला तीर। ठीक है, ऐसा वाला तीर नीचे आएगा, तो अपने स्टार्टिंग बिंदु से एंडिंग बिंदु यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पर किस दिशा में हो जाएगी? किसके किसके बीच में? दक्षिण और पूरब के बीच में आता है, दक्षिण और पूरब के बीच में हो जाएगी। ठीक है, गाय के चलने के क्रम से स्पष्ट है कि गाय अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10 का संबंध आपका दशमलव से दिया गया है, तो 2 का संबंध कैसे हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, जिस प्रकार 10 आपका दशमलव प्रणाली से संबंधित, ठीक है, जिस प्रकार 10 आपका दशमलव प्रणाली से संबंधित है, उसी प्रकार 2 आपका युग्मक यानी कि बाइनरी प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। 10 आपका दशमलव प्रणाली से संबंधित है, तो 2 आपका युग्मक यानी कि बाइनरी प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका साथियों तीसरा नंबर है। ठीक है, क्या देगा? निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे अपने सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। यह ज्ञात है कि यह ज्ञात करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं। ठीक है, उस बेकरी के केक ज्यादातर महंगे हैं, यानी कि उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है,
ऐसी बात नहीं है। उसने क्या बोला है, ज्यादातर केक महंगे हैं, ठीक है, ज्यादातर केक महंगे हैं ना, तो उस बेकरी में जो है केक सस्ते भी हो सकते हैं, तो पहला तो निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा, ठीक है। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं। उसने ज्यादातर बोला है, सभी नहीं बोला है, तो ज्यादातर आपका यहाँ पे मतलब सभी आपका बोला जो गया है आपका गलत हो जाएगा। उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं, सभी केक महंगे नहीं है, ठीक है। उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, सही बात है, उस बेकरी में सस्ते केक भी है, क्योंकि उस बेकरी में ज्यादातर करके महंगे हैं, लेकिन कुछ उसमें आपके सस्ते भी केक हैं। उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, जिसके बारे में तो बताया ही नहीं गया, तो इसका पहले ही गलत है, तो आपका सिर्फ निष्कर्ष यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है केवल वही अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं, उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। उस बेकरी के सभी केक महंगे, ये भी आपका गलत बात है। उस बेकरी में सस्ते केक भी है, हाँ सही बात है, उस बेकरी में आपके सस्ते केक भी हो सकते हैं और होंगे भी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बोला है तो सब महंगे तो है नहीं, ठीक है। उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, तो प्लम केक के बारे में कहा ही नहीं गया, तो इसको तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कहते हैं, नीचे दिए गए समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाएं, ठीक है। बताइए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए दो चीजें हो सकती है आपकी, दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं, देखिए 45 और 25, ठीक है। और 45 में से अगर इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों कितना, एक मतलब जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। जो बड़ी संख्या है 5 और आपकी 4, इसको घटाएंगे तो आपका एक बचेगा, और जो दूसरा दिया गया है, ठीक है, 5 और ये, तो जो दूसरी संख्या 5 - 2 करेंगे तो आपका होगा 3। अब 3 में से अगर 2 को घटा लेते हैं, ठीक है, 3 - 2 को करेंगे, तो 3 - 1 को करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जो बड़ी संख्या है 8, छोटी संख्या क्या है 7, तो एक बचेगा, ठीक है। अब क्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है 8, दूसरी संख्या छोटी संख्या क्या है 4, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा 4 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है। 4 - 1 को करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है, तो 3 आया है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या 6 और छोटी संख्या 1 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और दूसरा आपका ऐसा है कि 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। और 20 को अगर भागे 10 दे देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 78 और 48, इसको घटा लेंगे, तो देखिए 78 में से 48 को घटाएंगे तो बचेगा 30, 30 को अगर भागे 2, भागे 10 करते हैं तो आपका 2 आएगा, ये भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आया है। उसी प्रकार 61 और 41 ना, तो 61 में से अगर 41 को घटा लेंगे तो आपका बचेगा 20, 20 में से अगर भागे 10 देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 2, क्लियर है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 5वां नंबर क्या देगा, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी हमको बताना है, ठीक है। 2 से 7, 7 से 4, 4 से 21, 21 से 6, 6 से, यहाँ पे देखिए आपकी दो श्रृंखला चल रही है, ठीक है। 2, 7, 4, कम ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपके दो श्रृंखला आपको देख के पता चल जाएगा, चल रही है, ठीक है। देखिए एक श्रृंखला आपकी 2 से 4, 4 से 6, 6 से
8 की चल रही है, दूसरी श्रृंखला 7 से 21, 7 त्रिक 21, 21। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, 7 से 21 हो रहा है, ठीक है। तो आपका 14 प्लस हो रहा है, ठीक है। और 21 से 43 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 22 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसके इसके बीच में देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, 14 और 22 के बीच में। तो 14 और 22 के बीच में आपका 8 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो अगला में अगर हम गैप करना चाहेंगे तो आपका कितना होगा, रुकिए। तो 22, अगर अगली संख्या हमको गैप निकालना है तो 22 में हम 8 पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा ना। नहीं, 22 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 को उठा के हम क्या कहेंगे, 43 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों, 4 3 7, 73 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली जो संख्या आएगी हमारी 73 आएगी। क्लियर है? चलिए फिर क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। शब्द के अक्षर व्यवस्थित और संख्याकित किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के सही संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम हो, ठीक है। मतलब इसका यूज करके हमको सही बताना है। तो इसका यूज करेंगे तो हम देखिए, पहले हम बताएंगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इससे, ठीक है। ऑप्शंस में अगर देखेंगे, टू, पहला वाला जो दिया गया टू हमारा क्या है, ई है। फोर क्या है हमारा, टी है, टी आ गया। फाइव हमारा क्या है, के है, के आ गया। वन हमारा क्या है, ए है, ए आ गया। थ्री हमारा क्या है, यम है, यम आ गया, ठीक है। तो उसका सिक्स हमारा आर है, तो आर आ जाएगा। कोई आपका सार्थक शब्द यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसके बाद थ्री देखते हैं। यम आ गया, वन आ गया, सिक्स आ गया, उसका टू आ गया, टू आपका ई है, ई आ गया। फाइव हमारा के है, के आ गया। फोर हमारा टी है, टी आ गया। एट नहीं होगा, मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो ये एम ए, यम हमारे देखिए, थ्री से हमारा यम है, यम आ गया। वो ए से हमारा वन है, मतलब वन से हमारा ए है तो ए आ गया, ठीक है। सिक्स से हमारा के आर है, आर आ गया, ठीक है। फाइव से हमारा क्या है, तो के है तो के आ गया। टू से हमारा कहाँ गया, टू से हमारा ई है तो ई आ गया। और लास्ट हमारा फोर है, तो फोर से हमारा क्या आ गया, टी आ गया। तो मार्केट जो हमारा देखिए सार्थक, सार्थक शब्द यहाँ पे बनेगा मार्केट, ठीक है। तो आपका सेल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। मार्केट का अर्थ होता है बाजार। यदि गुणा का अर्थ आपका घटाव है, और धन का अर्थ आपका भाग है, और घटाव का अर्थ आपका गुणा है, और भाग का अर्थ आपका धन है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, चलिए। गुणा का अर्थ आपका भाग है, सही है ना। गुणा का अर्थ आपका घटाव है, घटाव कर लेंगे यहाँ पे 28। उसके बाद धन, धन का अर्थ आपका भाग है, भागे 7, भागे 7। आपका भाग का अर्थ धन है, तो भाग का अर्थ आपका धन है। और घटाव का अर्थ आपका गुणा है। और भाग का अर्थ आपका धन था, धन करने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस समीकरण को हल करेंगे तो क्या, बोर्ड मास का तो सभी को आता है। तो 7 चौक 28, ठीक है, प्लस 7 चौक 28 होगा। तो उसका गुणा कर लेंगे, तो इसमें अगर इसका गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 124 प्लस 11, ठीक है। अब देखिए, जो प्लस वाले हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। +7 +124 और +11, ठीक है। तो 7 4 11 ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 141 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11 नहीं, 142 होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आपका 142 हो जाएगा। 124 +11 +7 करेंगे तो 142 होगा, ठीक है। 142 - 4, तो 142 में से अगर 4 को घटाएंगे
तो आपका बचेगा 138। तो आपका आंसर आ जाएगा 138, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन जो है दी गई प्रश्न आकृति के खुले घन से बना नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। खुले घन से नहीं बनाया जा सकता हमको बताना है, ठीक है। चलिए, यानी कि जो है अगल बगल में नहीं आएगा। पहले देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। जो गोला दिया गया है, गोले के अगल बगल में क्या है, तो देखिए गोले के बगल में देखिए इसके विपरीत आपका ए बनेगा, ठीक है। पहले ऐसे देखिए, इसके विपरीत आपका ए बनेगा, और इसके विपरीत में आपका ए बनेगा, और इसके विपरीत में आपका ए बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर ए दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, ए दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, और ए दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए, अगर ए दिख रहा है तो ए दिख रहा है कि हमको ए दिख रहा है तो ए नहीं दिखना चाहिए, यानी कि पहला वाली आकृति हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। पहली वाली आकृति हमारी नहीं बनेगी। अगर हमारा डबल जीरो दिख रहा है तो हमको ये नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अगर ये दिख रहा है तो ये दिख रहा है, यानी कि ये वाली आकृति हमारी नहीं बनेगी। अगर ये दिख रहा है तो ये दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो ये वाली आकृति सही है। ये वाला अगर ये दिख रहा है तो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है तो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है तो ये, मतलब एक दूसरे के अगर विपरीत है, ठीक है। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और यह दिखेगा हमको तो यह नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर है। तो अगर ये दिख रहा है तो ये भी दिख रहा है, तो ये वाली आकृति हमारी नहीं बनेगी, ये वाली आकृति हमारी गलत है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न क्या देगा। निम्नलिखित आकृति में वर्ग प्रोफेसर को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग दिया गया है ना, वर्ग, ये हमारे प्रोफेसर को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, त्रिभुज जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। त्रिभुज सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। वृत्त जो है आहार को, आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, ठीक है। आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह जो है आचार विशेषज्ञों को दर्शाता है, जो पुरुष नहीं है, ठीक है। पुरुष नहीं है, तो पुरुष नहीं है। फिर आहार विशेषज्ञों को बताना है, तो आहार विशेषज्ञ आपका देखिए ई जी एच हो जाएंगे, जो कि पुरुष नहीं है, ठीक है। ई जी एच हमारे क्या है, आहार विशेषज्ञ हैं जो कि पुरुष नहीं है। ई जी एच, ले ऐसे आहार विशेषज्ञ जो पुरुष नहीं है को उन अक्षरों के द्वारा दर्शाया जा सकता है जो कि वृत्त में विद्यमान, वृत्त में तो विद्यमान हो किंतु आयत में विद्यमान ना हो, ठीक है। तो अक्षर आपका समूह जो आपका ई जी तथा यस द्वारा उन आहार विशेषों को दर्शाया गया है जो पुरुष नहीं है, ठीक है। चलिए, 10 और 12 क्या देगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। बल्लेबाज है, अंपायर है, विकेट कीपर और गेंदबाज है। तो देखिए, बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर, यह क्या है, खेल को खेलते हैं, लेकिन अंपायर क्या करता है, निर्णय देता है खेल का, ठीक है। अंपायर के अतिरिक्त अन्य सभी जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि अंपायर क्रिकेट के खेल का निर्णायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अंपायर यहाँ पे जो देगा अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। चलिए, इसमें हमको बताना है कि एक भिन्न कौन सा है। तो ई सी से ई हो रहा है, +2 हो रहा है। ई एफ जी 2+ हो रहा है, ठीक है। आई जे के 2+ है, के एल एम 2+ हो रहा है, ठीक है। ओ पी क्यू आर, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर हो रहा है, यानी कि 3+ हो रहा है। आर के बाद एस टी यू हो रहा है, ठीक है। एस टी यू, यहाँ पे भी आपका 3+ हो रहा है। वी के बाद, हाँ, वी यू, यू वी डब्ल्यू ना, WX, ठीक है। यू वी वी डब्ल्यू एक्स होता है ना, यानी कि 2+ हो रहा है। और XYZ 2+ हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको सामने अंतर पता चल जाएगा। इस इनमें दो दो का अंतर है, इनमें दो दो का अंतर है, इसमें आपका तीन तीन का अंतर है, और इसमें आपका दो दो का अंतर है। तो हमारा जो आपका विषम पद होगा सी वाला हो जाएगा, इसमें आपका तीन तीन का अंतर है, ठीक है। अगला आपका, इसमें बताएंगे एक आपका विषम कौन सा हो जाएगा, चलिए। तो देखिए, इसमें अगर विषम देखने जाएंगे साथियों, तो इसमें आपका विषम देखते हैं।
42 दिया गया, 84 दिया गया, 91 और 71 दिया गया। तो इसकी बात करें। 42 आपका जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 84 भी आपका 7 से डिवाइड होगा, 91 भी 7 से, लेकिन 71 जो आपका 60 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे, ये वाला आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है जी, रीजनिंग की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।